मित्रों, आज के इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के पहले अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा भगवान श्री मधुसूदन ने गरुड़ जी महाराज के सम्मुख कही थी और इसको श्री सूत जी ने शौनक आदि सभी ऋषियों को नैमिषारण्य तीर्थ में बतलाया था। एक बार की बात है, सभी शौनक आदि ऋषियों ने 1 सहस्त्र वर्ष अर्थात 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ को प्रारंभ किया। उसी यज्ञ के अंतर्गत एक दिन प्रातःकाल सभी कृत्यों का संपादन मुनियों ने सत्कार किए गए आसनासीन सूत जी महाराज से आदर पूर्वक पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कुछ कहा, मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह की निवृत्ति के लिए कहूंगा। किसी समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विनता पूर्वक गरुड़ जी ने विनय पूर्वक से पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाले उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वहीं नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है। जिह्वा प्राणी के अपने वश में है तो भी लोग नरक को क्यों जाते हैं? ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों की जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे कृपया आप मुझसे कहें। तब श्री भगवान बोले, हे पक्षींद्र, सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयावह है। हे पक्षी, जो प्राणी सदा पाप परायण हैं, दया और धर्म से रहित हैं, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सतशास्त्र और सत्संगति से विमुख हैं, जो अपने का स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, जो अहंकारी हैं तथा धन और मान के मद से चूर हैं, आसुरी शक्ति को जो प्राप्त हैं तथा दैवी संपत्ति से जो रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हुए यम मार्ग को जाते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसी यम यातना को प्राप्त होते हैं, अब उसे सुनो। यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है, उसे कोई मानसिक रोग जिसे आदि कहा गया, उसे कोई शारीरिक रोग जिसे व्याधि कहते हैं से वह युक्त हो जाता है तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में अवमानना पूर्वक दी हुई वस्तु को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसकी मंदाग्नि हो जाती है, अर्थात अब उसको आहार पचाने की क्षमता नहीं है। उसकी सभी चेष्टाएं कम होने लगती हैं। प्राणवायु के बाहर निकलते समय उसकी आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कफ से रुक जाती हैं, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से घुर-घुर के शब्द निकलते हैं। चिंतामग्न स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता।
यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, जड़ीभूत हो जाती हैं और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राण वायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने से जैसी पीड़ा होती है वैसी पीड़ा उस समय उसे अनुभव होने लगती है। वह मरणासन्न व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राण अधोद्वार अर्थात नाभि से नीचे के मार्ग गुदा मार्ग अथवा मूत्र मार्ग से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए हुए, नग्न दांतों को कटकटाते हुए, क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप आते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं, वे कौवे के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले हैं तथा उनके नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन्न प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने पंच भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पाशों से बांधकर सुदूर यम मार्ग पर यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडिनी अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाए जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों के तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करके सुनाते हैं। यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभी पाक अर्थात घड़े में डालकर हम तुमको पकाएंगे। आदि नरकों में तुमको शीघ्र ही ले चलेंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है और वह कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित व्यक्ति यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि एवं वायु के झोंकों से संतप्त होते हुए और यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। थककर जगह जगह गिरता और मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकारपूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नारकी यातनाओं को भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक मनुष्य लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर अनादि वासना से बद्ध वह जीव देह में पुनः प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पाश में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोकता है। हे पक्षी, वह पात की प्राणी पुत्रों से दिए हुए पुण्य तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस समय नास्तिक की तृप्ति नहीं होती, अर्थात जिन्होंने अत्यंत ही पाप कर्मों के मार्ग को अपनाया है उनको अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए जल तथा पिंडदान से भी तृप्ति नहीं होती है। पुत्रादि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उनके पास ठहरती नहीं है, अतः पिंडदान का भोग करने पर भी वे क्षुधा अर्थात भूख से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्मफल का नाश नहीं होता और जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। हे पक्षी, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन एक एक पिंडदान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। इनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के
पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। हे खग, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा अर्थात गर्दन बनती है और स्कंद तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है, चौथे पिंड से पृष्ठभाग, 5वें से नाभि, छठे तथा 7वें पिंड से क्रमशः कटी और गुह्यांग उत्पन्न होते हैं, 8वें पिंड से उर जांघे और 9वें पिंड से जान घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा और तृषा, भूख प्यास ये दोनों जागृत होती है। इस पिंडज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। हे खग, यम मार्ग में मिलने वाली वैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पुरों नगरों को प्राप्त करके पातकी व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। सौम्यपुर, सौरिपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बाहेपदपुर, दुखदपुर, नानाक्रंदपुर, शुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, सीताढ़ईपुर तथा बहुभीतपुर को पार करके इनके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पासों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता हुआ, रोता हुआ अपने घर को छोड़ करके यमपुरी को जाता है। इति गरुण पुराणे शारोद्धारे पापी नामाहिका मुष्टिक दुख निरूपणम नाम प्रथमोऽध्याय।